प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये सब देखकर टीचर मयंक की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मयंक सभी को असलियत न बता दे। तभी अचानक रघुवीर आए के सामने विजय आ गया और उसने उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? मयंक को रोकने के लिए। वह क्या अनाउंसमेंट करने जा रहा है? क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, पर जो जरूरी था वह बताया है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें पता भी है, अगर इन लोगों को पता लग गया तो ये लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं। इस पर विजय ने गुस्से से कहा, मुझे पता है और मैं यही चाहता हूं कि ये लोग यहाँ पर ना रुके। और वैसे भी आपने जो जाल फैलाया है वह सिर्फ मेरे लिए था, इनके लिए नहीं। आप इन्हें क्यों मौत के घाट उतारना चाहते हैं? 4 दिन में पता नहीं क्या हो जाएगा। यह बात तो आपको भी पता है ना? हाँ, मुझे पता है, पर अब ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो इन्हें इस तरह नहीं भेज सकते। मुझे पता है, पर आप भी जान लीजिए, अब मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों की मदद करने वाला नहीं हूं। विजय की बात सुनकर रघुवीर वहीं रुक गया। तभी मयंक ने अनाउंसमेंट किया, आप लोग रात हो जाने के बाद बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाहर जंगली जानवर घूमते हैं और वैसे भी यह गांव है। तो गांव के मुखिया ने कहा है कि रात होने के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और अगर कोई बाहर गया तो टीचर उसे पनिशमेंट देंगे। बस तुमने यही कहने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया था। क्यों, तुम क्या कुछ और सुनना चाहते थे रोहित? यह बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है तुम हमारी बात नहीं मानते हो, इसलिए तुमसे खास तौर पर कह रहे हैं, अगर जान की सलामती चाहते हो तो रात को मत निकलना। यह सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हुआ। इसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। इस पर रघुवीर को भी थोड़ी सांस में सांस आई और उसने कहा, क्या शर्त है तुम्हारी? यह तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को एक साथ बताऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर मिलकर बुलाया है ना। कल सुबह बात करते हैं, वैसे भी अब रात होने वाली है। हाँ, मुझे पता है रात होने वाली है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं तो अपना ध्यान रखूंगा, पर अगर यहाँ पर किसी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं, समझे तुम? यह कहकर विजय वहां से चला गया। विजय को इतने गुस्से में देखकर रघुवीर समझ गया था कि विजय अपने दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, और फिर वह भी वहां से चला गया। कमरे में आने के बाद रोहित ने मयंक से कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हम लोगों के मॉनिटर नहीं हो, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने आए हैं, तो रात के समय घूमने में बुराई क्या है? मुझे पता है तुम्हें रात में घूमना पसंद है, पर यह शहर नहीं है बल्कि गांव है, और वैसे भी गांव में भूत प्रेत भी होते हैं, सुना है ना? इस पर रोहित ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं मानता हूं भूत प्रेतों को, और वैसे भी रात में घूमने का अपना ही मजा होता है। तभी वहां पर विजय आया और विजय ने रोहित की बात सुन ली और उससे कहा, मुझे पता है रोहित, रात में घूमने का अपना ही मजा होता है, पर अगर कोई कह रहा है तो उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। यह 18 है। सुनकर रोहित चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था विजय जब भी कोई बात करता था तो उसके पीछे कोई ना कोई बात थी, और वैसे भी उस समय रोहित साथ ही था। जब उस बूढ़े आदमी ने विजय से वह सब बातें कही थीं, तभी वहां पर पिंकी और ईशा आ गईं, और उन लोगों को इस तरह अपने कमरे में देखकर विजय ने हैरानी से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर पिंकी ने विजय की तरफ देखकर कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, हम लोग सुबह बात करेंगे। अभी तुम जाओ पिंकी, पर मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मैंने कहा ना सुबह बात करते हैं। विजय को इतने गुस्से में देखकर पिंकी और ईशा वहां से चली गई। वहीं रोहित भी अपने बेड पर जाकर सो गया। इस पर विजय ने मयंक से कहा, मयंक, अब तुम भी सो जाओ, रात काफी हो गई है। इस पर मयंक भी बेड पर आ गया और लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं विजय भी अभी कमरे में इधर उधर टहल रहा था। आखिर अब विजय क्या करने वाला था? उसके दिमाग में क्या चल रहा था?
क्या वह इन सभी को इस गांव से निकाल देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।